जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनची भाई और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए कानून की छोटी मगर इम्पॉर्टेंट बातें लेके। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की और एक ऐसी समस्या की, ऐसी प्रॉब्लम की जो शायद आप भी फेस कर रहे होंगे। होता क्या है कि हमारे गलियों में, पड़ोस में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिसको देखो वो सीसीटीवी लगवाने पर तुला हुआ है। लेकिन सीसीटीवी लगवाने से पहले आपको अपने अधिकार और आपकी जिम्मेदारियां समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप भी ये समस्या फेस कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी ने कैमरे लगवा रखे हैं, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है जिससे आप परेशान नहीं हो सकते हैं और उन कैमरों को भी हटवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कब आप उस कैमरे को हटवा सकते हैं। यानी अगर आपके पड़ोसी ने कोई कैमरा लगवा रखा है, कोई आपके दुकान के साथ जो पड़ोसी है उसने कैमरा लगवा रखा है, तो आप कब हटवा सकते हैं। तो देखिए, आप 3 कंडीशंस में ऐसा कर सकते हैं। पहला है, अगर आपकी प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है। प्राइवेसी का ब्रीच माने, देखिए, अगर कोई कैमरा आपके पड़ोसी ने आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी मूवमेंट को कवर करने के लिए, कौन लोग आपसे मिलने आते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उसको कैप्चर करने के लिए लगवा रखा है बिना आपकी मर्जी से, यानी बिना आपकी कंसेंट के, तब आप उस कैमरे को हटवाने का पूरा अधिकार रखते हैं। साथ में इसके क्रिमिनल कार्रवाई भी करने का अधिकार आपके पास है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किन एक्ट्स में और किन कानून के अंडर आप कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, पब्लिक न्यूसेंस को बचाने के लिए। अगर आपको लगता है, या आपके पड़ोस में अगर जहाँ पे रहते हैं, या सोसाइटी में जहाँ पे रहते हैं, उस सोसाइटी में लगता है कि उस व्यक्ति की कैमरा लगवाने से कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी, अनोवेंस या डिस्टर्बेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तब भी आप एक सिंपल शिकायत देकर उस कैमरे को या इंस्टॉलेशन को, डिवाइस को अनस्टॉल करा सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों, उन लड़कियों के लिए जो घर पर या घर के बाहर या किसी पीजी में या फिर हॉस्टल में रहते हैं या फिर जॉब करते हैं कहीं पे, वो भी एक तीसरा कंडीशन जिसमें वॉयरिज्म बोला गया है, यानी कि घूरना हिंदी में उसे कहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी संदेह उनको होता है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी कैमरा, कोई भी सीसीटीवी उनको पॉइंट आउट करते हुए उनके बेडरूम, बाथरूम या फिर ऐसे प्राइवेट एरिया को टारगेट करते हुए इंस्टॉल किया गया है, तब भी वो शिकायत देकर तब उसे हटवा सकते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कि आप कैसे उन्हें हटवा सकते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक एप्लीकेशन, एक लेटर आपको टाइप करना है कि मेरे पड़ोसी ने इस प्रकार से एक कैमरा या सीसीटीवी या डिवाइस मेरे को पॉइंट आउट करते हुए, मेरी प्रॉपर्टी को पॉइंट आउट करते हुए, मेरी बेडरूम को पॉइंट आउट करते हुए, मेरे बाथरूम को पॉइंट आउट करते हुए या मुझको पॉइंट आउट करते हुए लगवा रखा है, और आपसे अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई की जाए जो कि उचित हो कानून के अनुसार। आपको ये शिकायत देनी है अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, और इसकी एक कॉपी एसपी को, एसपी ऑफिस को ज़रूर पोस्ट करना या मेल करना ना भूलें। तो आइए अब जान लेते हैं उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन लगाएंगे, लोकल थाने की पुलिस आएगी या फिर एसपी डायरेक्ट करेंगे लोकल थाने की पुलिस को कि आप वहाँ जाइए और चेक कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या वो कैमरा जैसा ये कह रहे हैं, जैसा एप्लीकेशन में बताया गया है, वैसे ही राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच करता है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है या वॉयरिज्म कमिट करता है। अगर ऐसा पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करती है और पाती है कि बिल्कुल ऐसा ही है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो कानून के हिसाब करती है, और इसमें 2 कानून यानी 2 एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड ये इशू है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसी का सेक्शन 66E बताता है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी अगर किसी की प्राइवेसी का वायलेशन आप करते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। और दूसरा, यानी कि अगर आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और ये साबित हो जाता है, यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो जाता है कि बिल्कुल आपके सीसीटीवी से, आपके डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बिल्कुल पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो आईपीसी की धारा 269 और उससे संबंधित धाराओं में आपके खिलाफ शिकायत होती है दर्ज, और उस पर कानूनन कार्रवाई होती है, जिसके अंदर आपको 6 महीने से साल भर तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। और बिल्कुल तीसरा, यानी वॉयरिज्म की सज़ा है 3 साल से 7 साल तक मैक्सिमम। अगर आप पहली बार क्राइम कमिट करते हैं तो 1 साल तक की सज़ा और जुर्माना है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं और बार बार
क्राइम कमिट करते हैं वॉयरिज्म का, तो 3 साल से 7 साल तक की बड़ी सज़ा भी आपको हो सकती है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो देखिए, इससे बचने का एक सरल और आसान उपाय है कि आपको सीसीटीवी या फिर ऐसे किसी भी डिवाइस के लिए जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं, यानी कि आपकी सुरक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा, उसके लिए ही उसका इस्तेमाल करें, ना कि उसका मिसयूज़ करें, उसका गलत दुरुपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मैंने आपको बताया है, ऐसी सज़ाओं में आप फंस सकते हैं, जो कि ना तो आपके लिए अच्छा होगा ना आपके परिवार के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के कानूनची भाई में इतना ही। देखिए, आप हमको इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।